एक शहीद हो गए थे, उनका आज एक प्रोग्राम भी है, तो उसमें भी शामिल होंगे। किसान आंदोलन चल रहा है सर, खनौरी बॉर्डर पे भी बैठे हैं और शंभू बॉर्डर पर भी बैठे हैं। किस तरीके से देखो, हमने ये कहा कि सारे लोग आपस में बातचीत करो, अलग अलग चलोगे। अगर बात वही है कि बटोगे तो लूटोगे, ये सबको इकट्ठा रहना पड़ेगा। और हमने पिछले 10 महीने पहले से ही, जब वो आंदोलन शुरू हुआ, जब से ही उनको कहा कि एसकेएम और सब लोग इकट्ठे जाएं, दिल्ली की कॉल कोई भी अलग अलग ना दे। कोई यूपी वाले कॉल दे देते हैं कि दिल्ली चलेंगे, कोई राजस्थान वाले कहते हैं कि हम भी दिल्ली जाएंगे। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो दिल्ली से दूर रहना चाहिए। दिल्ली 66,000 का करंट है अभी दिल्ली, वो इकट्ठा ही पार करना पड़ेगा। डल्लेवाल जी की तबीयत बिगड़ रही है रोजाना, उनकी सेहत का सब कुछ चिंता है हमको, और सरकार को फैसला करना चाहिए। भाई, किसान संगठन तो सब एक है, किसान संगठन उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी फैसला कर रहे हैं वो सरकार को करना। लाभ और हानि वो सरकार को, वो नफा नुकसान सरकार को देखना है। तो आप लोग साथ दे रही हैं उन किसानों का? नहीं, हम तो साथ ही हैं, सब वैचारिक रूप से तो सब साथ ही है। नहीं, लेकिन उनके साथ सपोर्ट में पुरके नहीं आ रहे तब। ऐसा नहीं, जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे। भाई, इकट्ठा होना, जो लोग दिल्ली से वापसी आए थे वही लोग दिल्ली की अगर तैयारी करनी तो सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अकेला झुंड में से जाके अकेला बाहर कुछ नहीं हो सकता, उसकी हार होगी। तो वो कैसे इकट्ठे होंगे सारे? अभी कल उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, जारी करी कि हम बातचीत करना चाहते हैं। हमने पिछले 6 महीने से कह रहे, पिछले 10 महीने से कह रहे कि भाई इकट्ठे होकर बातचीत करो, सारे संयुक्त मोर्चा सब इकट्ठा होकर बातचीत करें। तो किसने किसको चिट्ठी लिखी है सर? अभी वहाँ से ही जो ये बैठे हुए हैं लोग धरने पे, इन्होंने चिट्ठी लिखी है एसकेएम को, ये सार्वजनिक करी है कि एक बार बैठकर बातचीत करें। फिर सिंगड़ा जा रहे हैं बाबा राम सिंह जी की आज। हाँ, बाबा राम सिंह जी को सुना है। तो आंदोलन क्या रूप ले रहा है आपके हिसाब से, जो शंभू बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर? देखो, अभी भारत सरकार को इस आंदोलन से फायदा हो रहा है। अभी उसको फायदा क्या है कि ये पंजाब की जमीन पे है, पंजाब में सरकार आप पार्टी की है, इससे वहाँ की जनता नाराज हो रही कि किसानों का, सिख समाज का यही काम है कि रास्ते रोक लेते हैं, हमारा इंडस्ट्रीज बंद हो रही। तो अभी भारत सरकार पे कोई फर्क इसका नहीं पड़ रहा। ये भूख हड़ताल पे है तो पंजाब की जमीन पे है कि पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार पंजाब वाली देखेगी। तो ये आंदोलन अभी 4 से 5 महीने और चलेगा। तो क्या लग रहा है, सफल होगा ये आंदोलन? अभी ये तो नहीं पता कि सफल होगा, अकेला क्या सफल होगा। जब तक डल्लेवाल जी को कुछ कहना चाहेंगे? तबीयत बिगड़ रही है। तबीयत बिगड़ी तो सामाजिक लोग हैं, सब लोग बातचीत कर सकते हैं। डल्लेवाल जी क्या कहेंगे, अभी तो वे इसी स्थिति में है कि उनको कहने की भी स्थिति में नहीं है। और जहाँ तक वे जा लिए वहाँ से कोई वापसी हटना, अब नहीं लगता कि वहाँ से आदमी वापसी आएगा। अभी तो आप भी गाजीपुर पर बैठे हैं या बैठे? नहीं, हम नहीं बैठे। अभी हमारा कोई प्रोग्राम गाजीपुर का नहीं, हमारा कोई प्रोग्राम दिल्ली का नहीं है। सरकार से कुछ मांगे हैं? सरकार से हमारी एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, जो इशू पहले हैं वही इशू हमारे चल रहे। पूरे देश भर में प्रोग्राम चले हुए हैं, हमारे मीटिंग होती है। और जिस तरह से यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट ने बयान दिए कि 750 लड़की गायब है, तो उनसे जानकारी जरूर करनी चाहिए। और इस तरह के उलझुल बयान किसानों के खिलाफ नहीं देने चाहिए। और अगर उनके पास में कोई जानकारी है तो अब तक उन्होंने जानकारी क्यों नहीं दी? तथ्य छुपाना भी जुल्म है, उसमें भी धाराएं लगती है। अगर उनके पास में कोई जानकारी है तो जानकारी सरकार को दे। अगर पार्लियामेंट में झूठ बोल रहा है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा सरकार कह रही है कि हम 24 फसलों पर MSP दे रहे हैं। झूठ बोलने में इनसे बड़ा कोई माहिर नहीं है। झूठ बोलने में बीजेपी की सरकार नंबर 1 पे है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, वो कहते हैं हर मंगलवार मैं किसानों से मिलता हूँ। 22 जनवरी 2021 को आखिरी बार किसानों से बातचीत हुई थी। उसके बाद में 3 साल हो गए, हमसे तो मिले नहीं, ना किसी किसान संगठन से मिले,
अब किससे मिल रहे हैं तो जानकारी दे सकते हैं। देश भर में जो सरकार की पॉलिसी है, हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं। जब राजा निर्दयी हो जाए तो अपने संगठन पे ताकत लगानी चाहिए, संगठन को बढ़ाना चाहिए। अभी भारत सरकार संगठनों को तोड़ने पर लगी हुई है, हम अपने संगठन को बचाने पर भी काम कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर भी जाएंगे आप? खनौरी तो गए थे। खनौरी चले गए थे, शंभू नहीं जाएंगे। आज प्रदेश स्तर के किसान नेताओं की मीटिंग रखी है कोई? आज यहाँ पे मीटिंग रखी, हरियाणा एसकेएम की मीटिंग है और उसमें हरियाणा के बाबत कोई चीज वो तय करें। तो यूपी सरकार आप लोगों को पूरा दे रहा है गन्ना का पैसा? नहीं दे रहा, गन्ने का नहीं, ना रेट बढ़ा और ना गन्ने का पिछले साल का भी भुगतान। क्या कमी लग रही है, क्या बढ़त हुई? ये सरकारें किसान के, गांव, गरीब, मजदूर, आदिवासियों की नहीं है। ये सरकार पूंजीपतियों की है। किसानों को कर्जे के जाल में फंसाएगी, उनकी जमीन छीनने का काम करेगी। हाईवे की सारी जमीन किसान से चली गई, व्यापारी के पास में जमीन न जा रही है। ये सिलसिला भी जारी रहेगा। किसानों को जमीन ना बेचें, आंदोलन का रास्ता अख्तियार करें और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें। राकेश टिकैत के पास तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन वो शांत क्यों हैं? अभी तो पूरा देश ही शांत है। अभी तो संगठन कैसे बचे उस पर काम चल रहा। एसकेएम दिल्ली से वापसी आया, नया एसकेएम बन के आंदोलन कर रहा, दूसरे वाला अपने घर पर बैठा। इकट्ठे नहीं होंगे तो लूटेंगे। आप प्रयास करेंगे, बीच की कड़ी प्रयास बनेंगे? कर रहे हैं। हमने 5 मेंबरी कमेटी बनाई है और उनसे संपर्क पे और बातचीत कर रहे हैं। चडूनी जी भी आएंगे साथ? अभी मैं कहा इलेक्शन लड़ ले, पहले इलेक्शन से अगर फारिग हो गए हो तो आ जाओ। इलेक्शन छोड़ना पड़ेगा। जब आदमी इलेक्शन का भूत छोड़ देगा और वो आंदोलन में वापसी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। आपने तो टाइम से छोड़ दिया। हमने छोड़ दिया था पहले ही, हमने ज्ञान प्राप्त हो गया और को बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त कर लो, अब बीमारी से बगल हट जाओ। कुछ और कहना चाहेंगे किसान? और ये है कि इकट्ठे रहो भाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।